साथ अभिषेक पांडे। इंडिया न्यूज पंजाब पर प्रतिदिन हम लेकर आते हैं बहस, और आपको बता दें कि प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है मनी माजरा में नहीं वाहन पार्किंग। आपको बता दें कि लोग परेशान हैं। 2 लाख की आबादी वाले मनी माजरा कस्बे में पार्किंग की समस्या विकराल रूप धारण कर गई है, जहां पर नगर निगम की तरफ से वाहन पार्क करने के लिए कहीं भी पार्किंग व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यहां पर दुकानदारों और जाम से जूझना पड़ता है, और यह स्थिति रोज ओल्ड रोपड़ रोड और गोविंदपुरा मेन बाजार और मोरीगेट बाजार में देखने को मिलती है। मनी माजरा में पार्षदों ने कई बार इस बात का दावा किया है कि व्हीकल पार्क करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे। चलिए इस बहस को आगे बढ़ाएंगे हमारे चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी। अजय शुक्ला जी, ओवर टू यू। पांडे जी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता, पार्षद और पूर्व डिप्टी मेयर जगतार जग्गा जी हैं। मेरे साथ में मनी माजरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष ओपी बुद्धिराजा जी हैं। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता रमेश गोयल जी हैं। मेरे साथ में मनमोहन शर्मा साहब हैं, जो अध्यक्ष हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के। आप सभी का स्वागत है। और मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सीधे आता हूं मुद्दे पे। आपने जिस तरह स्क्रीन पर देखा और समस्या को समझा कि जिस तरीके से मनी माजरा में पार्किंग की समस्या एक बड़ी विकराल समस्या बन गई है। लगातार आबादी बढ़ी है और लगातार बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक वहां 2 लाख की आबादी है, जो आज मौजूदा समय में एसेस की जाती है वो करीब 3 लाख की आबादी एसेस की जाती है। ऐसी स्थिति में और बाजार बढ़ी है, दुकानें बढ़ी हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बढ़े, ये सब बढ़ने के बाद में स्थिति ये है कि रोजाना चरित्र बन गया है कि यहाँ पर जाम ही जाम दिखाई देता है। तो इस जाम की स्थिति है। जाम की स्थिति पे सबसे पहले मैं बुद्धिराजा जी के ही पास जाऊंगा, क्योंकि इनके यहाँ व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान है, उससे व्यापार प्रभावित होता है। तो बुद्धिराजा जी, कैसे समस्या फेस कर रहे हैं, क्या समस्या है और क्या चाहते हैं? जी बुद्धिराजा जी। लेकिन पिछले दिनों में हमने जिला परिषद की जगह को लेकर उसको हाँ, थोड़ा तेज बोले, आवाज आए जिससे। जिला पे हमने पार्किंग बनवाई है, तो उससे काफी समस्या का हल हुआ है। और लगातार प्रयास कर रहे हैं हम कि ये मल्टी स्टोरी पार्किंग हमारे जग्गा जी ने वहाँ हाउस में भी इसको डलवाया है, और जल्दी इसका प्रोसेस हो रहा है कि जल्दी लोगों को निजात मिलेगी, हमारे शहरवासियों को। ये तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं, और ये सुनते सुनते जग्गा जी का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। जग्गा जी खुद जवाब देंगे। आप समस्या बताइए व्यापारियों की। आप नहीं, आप गुणगान मत करिए, आप समस्या बताइए। गुणगान नहीं कर रहे, जो हमने काम किया है, जो कर रहे हैं उसके मुझे समस्या बताइए। नहीं आप बता सकते हैं। मैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष गोयल साहब, समस्या जी, उसके लिए करने के लिए तात्पर्य है। हम लगातार इसकी कोशिश कर रहे हैं कि मल्टी स्टोरी जो पार्किंग है जल्दी शुरू हो, जिससे पूरे शहरवासियों को चलिए मैं गोयल साहब के पास जाता हूं। गोयल साहब, क्या स्थिति है जो ये बताया जाता है कि जिस तरीके से हालात हैं, जिस तरीके से समस्या आ रही है, उस समस्या का क्या समस्या वहां दिखाई देती? किस तरीके से मनी माजरा के लोग उस समस्या को फेस कर रहे हैं? जी गोयल जी, नमस्कार सर। शुक्ला जी, आपको बताना चाहूंगा मैं, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, इन्होंने मनी माजरा को बैकवर्ड करने की कोशिश की है। शुक्ला जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है जनाब। ये बीजेपी का क्या है, सोशल ड्रामा है। ये लोग कह देते हैं हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। अब इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, जैसे कि हमारे बुद्धिराजा जी ने अभी बताया कि हम मल्टीपल पार्किंग करवाएंगे। क्या ये 4.5 साल से बैठे रोटियां सेक रहे थे क्या? उस समय कहां पर थे ये लोग? आज ये उनके भगत, ये जो भक्ति के गीत जो गा रहे हैं, ये कहां पर जवाब देंगे? पब्लिक जवाब पूछेगी जब मैदान में आएंगे। और दूसरी बात, जो आप जो समस्या पूछ रहे हैं, मनी माजरा में इतनी खाली जगह पड़ी है, अगर कुछ करने की नीयत साफ हो तो बीजेपी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन नीयत में खोट हो तो फिर काम कुछ नहीं कर सकते सर। इनकी नीयत में खोट है, ये लोग काम नहीं करना चाहते। ये लोगों को गुमराह करके अपने पीछे मुझे आरोप मत लगाइए। आप मुझे समस्या बताइए, समस्या क्या आ रही है, किस तरीके से आ रही है, उससे क्या प्रभावित हो रहा है?
सर समस्या ऐसे है कि देखो बाजारों में है, जगह जगह पर दुकानों के आगे गाड़ियां खड़ी हैं। अभी हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे बुद्धि राजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये अच्छी भली बात समझते हैं कि यहाँ पर समस्या क्या है, पर लेकिन समस्या को आपके सामने बताने में झिझक रहे हैं। क्यों झिझक रहे हैं? क्यों? क्योंकि बोल नहीं पा रही है। गोयल साहब ऐसा कोई नहीं, हम समस्या का हल करना भी जानते हैं और कराना भी जानते हैं। लगातार तो हुआ नहीं सर, लगातार प्रयास करते रहे और करते रहेंगे और जल्दी ही आप हमारे आदरणीय हो सर, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ सर अभी तक। नहीं ऐसा नहीं गोयल साहब, हमारा हम जमीन से समाधान नहीं हुआ। सिर्फ क्या हुआ, 2014 से पहले जो हुई पार्किंग, उसके बाद एक भी पार्किंग नहीं बनी है, एक भी पार्क नहीं बना मनी माजरे में। सिर्फ नहीं ढकोसले हो रहे सर, प्लीज कुछ नहीं हो रहा सर। बड़ी पार्किंग बनवाई, उसमें आप सब कहां पर पार्किंग करवाई सर? नहीं चलिए, मैं बुद्धराजा जी से बाद में बात करूंगा। आप मुझे बताइए, बुद्धराजा जी पार्षद नहीं है, वो उसका जवाब देंगे जगतार जग्गा जी। आप समस्या बताइए। सर समस्या ये कि दुकानदारों के पास जब ग्राहक सामान लेने आता है, बीच में गाड़ियां खड़ी होती हैं, कस्टमर को गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती है। आम लोग जो आज की डेट में जो टैक्स पे कर रहे हैं, पहले के टाइम में क्या होता है सर, टैक्स नॉर्मल से नॉमिनल चार्ज लिए जाते हैं रोड टैक्स के लिए। आज प्रशासन ने 6% और 3% के हिसाब से रेट चार्ज कर रही है प्रशासन रोड टैक्स के लिए। पर रोड टैक्स के नाम पे सिर्फ लोगों को ठगा जा रहा है सर, लेकिन उसके अलावा लोगों को सुविधा कोई नहीं दी जा रही है। लोगों को पार्किंग होनी चाहिए। हर एरिया में एमसी की खाली लैंड है, वहां पर कोई पार्किंग की प्लानिंग नहीं कर रहे। जबकि मैंने चंडीगढ़ टाउन प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर से मिला था मैं, उन्होंने जो मुझे बताया कि हमारे पास जो लैंड खाली है उसकी हमने उनको प्रपोजल भी दी है, और जो प्रपोजल 2014 में हमने पास करवाई है वो हमारे पास सर है। बेसिक क्या है, पॉकेट नंबर 11 में और पॉकेट नंबर 8 में हमने 350 गाड़ियों पार्किंग पॉकेट नंबर 11 में और 250 गाड़ियों पॉकेट नंबर 8 में पार्किंग सैंक्शन करवाई है। पर लेकिन यहाँ के पार्षद ऐसे हैं सर, यहाँ के नुमाइंदगी ऐसे कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं कहां पर क्या होना है, क्या डेवलपमेंट होगी सर। लोग समस्या झेल रहे हैं। शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। शर्मा जी, आप किस तरीके से समस्याओं को फेस कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या स्थितियां हैं, और उसको लेके आप क्या बताना चाहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही शर्मा जी। शर्मा जी, आप अपनी आवाज को उसको क्लियर कीजिए। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है। मैं जगतार जग्गा जी के पास जाऊंगा। जग्गा जी, जिस तरीके से समस्या को बताया गोयल साहब ने, और जिस तरीके से बुद्धराजा जी कह रहे थे कि बहुत सारी आप समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो मैं आप ही के मुंह से जानना चाहूंगा कि आपने क्या किया है, और यदि 2014 में इस समस्या का समाधान करने के लिए व्यवस्था हो गई थी और तमाम सारी प्लानिंग के लिए प्रपोजल दे दिए गए थे, तो आखिर अब तक क्यों नहीं हुआ? नमस्कार जी। नमस्कार जग्गा साहब। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि लगातार पीछे 15 साल कोई भी पार्षद रहे हैं, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, मैं उन पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे पास जब नगर निगम के पास जिला परिषद की जो लैंड थी वो हमारे पास आई, और हमने व्यापार मंडल के साथ मिलकर उस समय ये प्रयास किया कि इसको पार्किंग में तब्दील किया जाए, और लगातार वहां पर अब भी पार्किंग चल रही है। अगर गोयल साहब ने जाकर देखनी है, राणा हवेली के साथ वाली जगह में पार्किंग चालू है। और उसके साथ ही दूसरा, शांति नगर में जहां पर फड़ी लगा करती थी, फड़ी वालों का कब्जा था, वहां से उनको हटाकर उनको अलग जगह दिलाई गई, और उसके साथ वहां पर कम से कम 350-400 गाड़ियों की शिवालिक गार्डन के नजदीक पार्किंग दी गई। अब इससे पिछले 3 हाउस पहले हमारी मल्टी स्टोरी पार्किंग जो कि पीपी मोड पे बनेगी, और आधुनिक पार्किंग जो कि हम कहते हैं कि चंडीगढ़ में पहली ऐसी पार्किंग होगी जो कि फुली ऑटोमेटिक होगी। वो उसके लिए हमने कई कंपनियां पीपी मोड पे करने के लिए तैयार हुई हैं। उसका जो डिजाइनिंग वगैरह है वो तैयार हो रही है, और जल्दी ही उसका काम जल्दी सिरे हो जाएगा। और साथ ही गोविंदपुरा में एक हमारी खाली लैंड पड़ी थी, उसके अंदर हमने पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट, जब तक वहां अभी डेवलपमेंट नहीं हो रही, फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग दे दी है, और वहां पर भी लगातार 500 से 600 गाड़ियों की पार्किंग डेली हो रही है। चलिए, बड़ी अच्छी बात बताई जग्गा जी ने। मैं फिर से एक बार बुद्धराजा जी के पास जाना चाहूंगा। बुद्धराजा जी, आप व्यापारियों की बात कीजिएगा, आप जग्गा साहब की बात मत करिएगा, उसके लिए जग्गा जी हैं। आप बताइए व्यापारियों को स्थिति क्या, जो चीजें कही गई हैं उनमें अब तक 4.5 साल करीब होने आ रहा है सदन का, इनको पार्षद बने हुए, डिप्टी मेयर भी रह लिए, उसके बावजूद क्या समस्याओं का इनका समाधान हुआ? यदि हुआ होता तो आज ये समस्याएं क्यों खड़ी हैं? बुद्धराजा जी।
ऐसा कोई समस्या नहीं है जी। व्यापारियों की जो समस्या है मेन पार्किंग की होती है जी। पार्किंग का प्रयास लगातार जारी है। गुनगान वाली कोई बात नहीं है। जो कार्य होता है वो सामने दिखता है जी। ऐसा नहीं होता कि कोई भी हम काम करते हैं वो सामने नजर नहीं आता है। हमारे जगह जी ने जो कार्य किए बिल्कुल ठीक किए, और जो आगे प्रयास चल रहा है, जो इनका कार्यकाल पूरा होने को है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन काम तो चल ही रहे हैं जी। इस प्रोसेस में पूरी पार्किंग की समस्या, शहर में सड़कें का व्यवस्था, लाइटों की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की, सारा काम चल रहा है और व्यापारी खुश हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चलिए चलिए, बुद्धराजा जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और बुद्धराजा जी व्यापारियों का नेतृत्व भी करते हैं। उनका यह कहना है व्यापारी बड़ा खुश है। मैं इस मुद्दे पे जाना चाहूंगा। शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? शर्मा जी, अरे क्या? हाँ शर्मा जी, आई आवाज जी, बताइए। हाँ सर, नमस्कार। मेरा नाम महिपाल शर्मा। मैं 5-6 साल कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ ब्लॉक का। आजकल मैं आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, वार्ड नंबर 6 का जी। और मेरा बिजनेस है पिछले 35 साल से मेन बाजार मनी माजरा में। जी जी सर, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मनी माजरा का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। यहाँ से 40-50 किलोमीटर तक के लोग यहाँ पे अपने रोजमर्रा की खरीदारी करने के लिए आया करते थे, अब भी आते हैं। जी। एकमात्र ऐसा बाजार है जहाँ एक ही बाजार में उनकी सभी जरूरतें पूरी हो जाया करती हैं जी। इसलिए लोगों का रुझान मनी माजरा की तरफ ज्यादा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1996 के बाद 4 साल वो और 21 साल, ये 25 साल हो गए नगर निगम बने हुए। उसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने मिलजुल मतलब अपने अपने समय में राज किया नगर निगम पर, लेकिन जो पार्किंग की समस्या है वो इतनी विकराल है कि जो लोग बाहर से सामान खरीदने आते हैं पंचकुला से या और जगह से, उनको अपने व्हीकल खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। लेकिन बुद्धराजा जी कहते हैं बड़ी अच्छी व्यवस्था है, व्यापारी बड़ा खुश है, सारी चीजें हैं। जग्गा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी सारी व्यवस्थाएं करी हैं, बहुत सारी चीजें सामने हैं। जी शुक्ला जी ऐसा है कि जो इनकुबेंट होते हैं ना जी, जो सत्ता में होते हैं वैसे ही कहा करते हैं, इनका बोलना स्वाभाविक है, आई वेलकम देयर कमेंट्स, लेकिन असलियत जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है। जो मेन अपना मंसूरी रोड के ऊपर मस्जिद के बगल की जमीन खाली पड़ी है, उसको प्रपोज किया गया था कि यहाँ कम्युनिटी पार्किंग बनाई जाए, और जहां पर कॉर्पोरेशन का मनी माजरा का दफ्तर है उसके बिल्कुल बगल में कई एकड़ जगह खाली पड़ी है जो अभी तक अनयूटिलाइज्ड है। उसको फॉर द टाइम बिंग कम्युनिटी पार्किंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके अलावा दुकानदार जो व्हीकल्स में अपने आते हैं, क्योंकि मनी माजरा के जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो सारे मनी माजरा के निवासी नहीं है। कुछ लोग पंचकुला रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं, जीरकपुर रहते हैं, कुछ लोग और कई जगह से भी आते हैं, तो अपने व्हीकल्स वो अपनी दुकानों के सामने खड़ा करते हैं। अब ओल्ड रोपड़ रोड का ही आप देख लीजिए, तो इसके लिए तो व्यापारियों को खुद नियंत्रित होना पड़ेगा ना। बिल्कुल। बुद्धराजा जी व्यापार मंडल के कई सालों से इन्होंने कुछ नहीं किया। चलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं गोयल साहब के पास जाना चाहूंगा। गोयल साहब, जिस तरीके से बुद्धराजा जी ने बताया कि बहुत कुछ हुआ, जिस तरह शर्मा जी ने बताया कि बहुत सारी समस्याएं खड़ी हैं, और ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि सारी बातें सच बोल रहे हैं या क्या है, क्या हालात है, वास्तविकता बताइए। सर ऐसे है कि जो ये बोल रहे हैं, जैसे बुद्धराजा जी हैं, हमारे जगतार सिंह जग्गा जी हैं, ये मुंगेरी लाल की हसीन सपनों वाली बातें करते हैं कि अब देखिए ये कहते हैं हमने कर दिया डीसी मॉन्टेसरी स्कूल के बराबर में। सर मैंने खुद ये लैंड यूज चेंज कराया था जी 2014 में। लैंड यूज चेंज लेटर सर मेरे पास है, मैं इनको दिखा सकता हूँ, अगर देखना चाहे देख सकते हैं। ये जो पार्क की बातें करते हैं, हमने 500 गाड़ियां खड़ी करवाते हैं वहां पर। अगर ये 5 साल से सत्ता में है तो उसको रेगुलर करवा दो यार। आप क्यों बैठे हो, क्यों चाहते हो? जब आपको लैंड हमने करके दे दिया है, लैंड यूज चेंज करवा के दे दिया, आप सिर्फ एक घास नहीं लगवा सकते, एक फुटपाथ नहीं बनवा सकते, वहां पर क्या करोगे आप? दूसरी बात कि पॉकेट नंबर 11 की बात आ जाइए आप। 11 में ट्यूबल नंबर 2 के पास एमसी की टाउन प्लानिंग की भी लैंड है पॉकेट नंबर 11 में। ड्राइंग नंबर भी मैं बता देता हूँ आपको, ड्राइंग नंबर है 77 और जॉब नंबर 98, जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से अप्रूवल हमने ले रखी है। ये क्यों नहीं करवाते सर काम? सिर्फ इसलिए कि लोगों को गुमराह करना है, मनी माजरे को कीचड़ में धकेलना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है।
सिर्फ पॉलिटिक्स रोटियां सेकी जा रही है और कोई काम नहीं किया जा रहा। मनी माजरा एक ऐतिहासिक जगह है चंडीगढ़ के हिसाब से। जब चंडीगढ़ नहीं बना था तो भी उसे शहर कहा जाता था, आज भले वो पिछड़ा हो, लेकिन एक मनी माजरा का वो है, इतिहास है। पिछड़ा करने के कारण है सर, 15 साल से देखो, जब सुरेंद्र सिंह मेयर जी रहे थे यहाँ मनी माजरा में, उन्होंने शिवालिक गार्डन बनवाया, हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, डिस्पेंसरियां खुलवाई, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ढकोसले हैं। सुभाष नगर के पीछे लैंड पड़ी है पॉकेट नंबर 8 में जी, जिसकी जॉब नंबर ड्राइंग नंबर मैं इनको दे सकता हूँ। हम समाज सेवी होने के नाते इनकी हेल्प करने को तैयार है, पर ये लोग अपने मस्ती में मस्त है, ये कहते हम क्यों काम कराएं, लोगों ने हमें वोट दे दिया, हम क्यों पूछें किसी को। अब इनको वोट की जरूरत नहीं है, जब मैदान में जाएंगे, जब लोग इनको जवाब देंगे। चलिए मैं जग्गा साहब के पास, एक मिनट सर, जब लोग महंगी गाड़ियां लेके आते हैं, ये लोग रोड टैक्स ले लेते हैं, वहां पर रोड टैक्स लेके बैठ जाते हैं आराम से, जब भी पार्टी हाँ जी हमारा टैक्स आ गया जी। अब टैक्स किस ले लिया आपने, लोगों को रोड दो। अब इन्होंने बुद्धि राजा जी ने कहा कि रोड बहुत बढ़िया है, आप रेलवे फाटक जो अंडर ब्रिज से लेकर थाने तक 50 पैच लगे हुए हैं यहाँ पर जी, 50 खड्डे हैं, क्या ये खड्डे नहीं भरवा सकते? काहे के पार्षद सर, काहे का सिस्टम है? शुक्ला जी इनको कहिए पार्किंग पे बात मैं आ रहा हूँ जग्गा साहब, आप ही के पास आ रहा हूँ, एक सेकंड सुन लीजिए। मेरे पास रोड के बारे में और सब के बारे में जवाब है इनके लिए जी। मैं आता हूँ जग्गा साहब, आपके पास आ रहा हूँ। रोड की बात भी वो मना करेंगे, रोड की बात रोड की फार्म में देंगे हम आपको सर। गाड़ियों के लिए पार्किंग बनवा दे, दुकानदार क्यों परेशान होंगे जी? अगर आप पार्किंग बढ़ा लेते हो, जग्गा साहब जवाब दीजिए आपके सामने है। अगर आप पार्किंग बनवा, गोयल साहब आप शांत रहें, जवाब ले लीजिए जग्गा साहब से। इनसे पूछो कि शांति नगर में पार्किंग है या नहीं है, हाँ में जवाब दें या ना में जवाब दें। पार्किंग है लेकिन इन्हें नहीं दिखती। पार्किंग है ही नहीं सर, रेडियो ने आपने लोगों ने कब्जा करवा रखा, वहां सत्ताधारी लोगों ने। शांति नगर में पार्किंग है या नहीं है, इस बात का जवाब दो। कोई पार्किंग बोर्ड लगाओ ना वहां पर, बोर्ड क्यों नहीं लगाते आप? बोर्ड भी है और उसके द्वारा मार्किंग भी की हुई है, कभी जाके देखो उसको। कोई मार्किंग नहीं है, कोई मार्किंग नहीं, आप दिखाओ। शुक्ला जी मैं चलिए जग्गा साहब आप बताइए, हम उसको दिखवाएंगे जी। हाँ बिल्कुल, शांति नगर में नियर वाली गार्डन 350-400 गाड़ियों की मैंने मार्किंग भी करवा दी है और उनके सारी बाउंड्री वॉल भी करवा के पार्किंग लोगों को दे चुका हूँ। ये शायद ना अपनी दुकान पे बैठने के अलावा शहर में नहीं देखते, लोगों की कहा सुनी में ही रहते होंगे। पार्किंग 2014 में बनाई थी आपने, कहाँ बनाई थी? पहले की बनी, अब आपकी बात किसी ने ऐसे है। जब अरुण सूद जी हमारे मेयर बने थे कांग्रेस के टाइम, कांग्रेस की बहुमत था उस टाइम, मेयर बने थे, उनके फंड से पैसा लेके आया था। ये गलत बात है सर, आपके हरपुल कल्याण जी के फंड से पैसा लगा हुआ यहाँ पर, हरपुल कल्याण जी के फंड से पैसा लगा है ना। और हरपुल कल्याण जी के टाइम लगा होता तो आप बता देते। मुकेश नंद जी आए थे, मुकेश नंद जी ने फंड रिलीज किया था यहाँ पर, मिनट्स नोट किए थे। चलिए जग्गा साहब को बोल लेने दीजिए, फिर आपसे बात करते हैं जी जग्गा। अब हम तो 2-3 बातें मैं बोलूंगा क्योंकि हमसे झूठ नहीं बोला जाता, इनका काम है लोगों को गुमराह करना, लेकिन लोग सब जानते हैं और इलेक्शन में सच का सच और झूठ का झूठ सामने आएगा। जो हमने काम करवाए हैं वो लोग बता देंगे, मेरे को भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा जो रोड का काम है हमारे एरिया की बात करूंगा मैं, इसके हमारे चाहे इंटरनल रोड हो चाहे बड़ी सड़कें हो, टोटल हमारी 100 की 100% हो चुकी हैं। ठीक है, बरसात के टाइम कई जगह पाइपलाइन वगैरह नहीं डलती है, खड्डा हो गया, बरसात के टाइम काम रुका रहता है, ऐसा कोई होगा तो वो भी हम जल्दी इसको करवा देंगे अगर कहीं खड्डा है। चलिए बहुत अच्छी बात जग्गा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो काम रह गया है आप उनको बताएंगे, वो करवाएंगे। और इतनी सकारात्मक बात यदि आपका पार्षद कर रहा है तो निश्चित रूप से आपके लिए सुखद होना चाहिए। मैं इसके बाद में बुद्धि राजा जी के पास जाऊंगा। एक लाइन में आप अपना कमेंट बताएं, फाइनल कमेंट, क्योंकि समय की सीमा है जी। बुद्धि राजा जी बोलिए। हेलो, मैंने कहा जी हमारा काम बिल्कुल सही चल रहा है। पार्किंग मैं अपने बड़े भाई शर्मा जी से कहना चाहता हूँ, ये तो खुद इनके सामने हमने ये जिला परिषद की जो पार्किंग थी, यहाँ पे कूड़ा पड़ा था, करकट पड़ा था, सब उठवा के उसको पार्किंग करवाया शहरवासियों के लिए, व्यापारियों के लिए। और 24 घंटे व्यापारियों के हित में जो भी कार्य होता है लगे रहते हैं। चलिए, ये 24 घंटे लगे रहते हैं व्यापारियों के हित में काम करने के लिए। मैं इसके बाद में शर्मा जी के पास जाऊंगा। शर्मा जी बताइए, 24 घंटे सारे काम हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे जी। जहां तक पार्किंग का मुद्दा है, टोटली फेल्योर है, कुछ नहीं किया गया। मैं तो कहता हूँ जो पुराना NAC ऑफिस की बिल्डिंग है जहाँ पे इन्होंने बनाई है कम्युनिटी पार्किंग,
उसको जल्द से जल्द उस कम्युनिटी पार्किंग को मल्टी लेवल पार्किंग में कन्वर्ट किया जाए। और उसके अतिरिक्त जो अपना मनसा देवी रोड पे मस्जिद के बगल में जगह पड़ी है 8 नंबर पॉकेट में, विश्वकर्मा मंदिर के बिल्कुल साथ काफी बड़ा चंक खाली पड़ा है, अनयूज्ड, अनयूटिलाइज्ड और अनडेवलप्ड। उसको चलिए, तो आप उसको लेके एक प्रपोजल जग्गा साहब को दीजिए। जग्गा साहब ने कहा है कि कोई भी प्रपोजल होगा सही होगा वो उसके लिए करेंगे। मैं गोयल साहब के पास जाना, मैं गोयल साहब का समय की, हाँ मेरी बात 1 मिनट कंप्लीट नहीं हुई प्लीज सर। उसके अलावा जग्गा जी के घर के बिल्कुल बगल में जहां इन्होंने पार्क बनवाया था, वी आर रियली थैंकफुल टू हिम फॉर दिस। लेकिन उसके अलावा जो पार्किंग की समस्या है गोविंदपुरा के लिए बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है। मैंने बोल दिया कि आप उनको दीजिए, वो कराएंगे। मैं गोयल साहब के पास फाइनल कमेंट। गोयल साहब, जिन समस्याओं को लेकर के आप बात कर रहे हैं, जग्गा साहब कह रहे हैं उन समस्याओं का समाधान कराएंगे। आपको उस पर उम्मीद होनी चाहिए, और क्या आप उसको लगता है? आप सर 4.5 साल हो गए ये उम्मीद दे रहे, कर तो कुछ भी नहीं रहे ना सर। अब कल बारिश हुई थी सर, आप रोड की बातें कर रहे हैं, रोड देखो कितने टूटे हुए हैं, कितना बुरा हाल है। रही पार्किंग की सर, जैसे शर्मा जी ने कहा, महिपाल शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो पुरानी एनएससी कमेटी है उसके बैक साइड लैंड सर लोगों की लैंड है, मनी माजरे की लैंड है। चलिए, मनी माजरा की लैंड है, लैंड पड़ी हुई है, जगह है, पार्किंग चार्जेस और उसमें काम किया जाना चाहिए। जग्गा साहब, मैं उम्मीद करूंगा, चूंकि समय की सीमा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सारी समस्याओं को एड्रेस करेंगे और इसको लेकर के जो भी आवश्यक जरूरतें हैं उनको पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। जग्गा साहब बोलिए। बिल्कुल 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 भाई साहब, जो मनी माजरे का, मैं भी कहूंगा, ये भी मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे ही साथी हैं। हमारे को मनी माजरा में पार्टी लेवल से ऊपर उठकर मनी माजरा की बेहतरी के लिए जो भी काम मेरे साथ करना चाहेंगे, मैं इनकी प्रपोजल लेके जहां तक जाना होगा और उनको इंप्लीमेंट भी करने की पूरी कोशिश। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, चैनल पे कही है, हम इसको रिपीट करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो हम इसी को लेकर के आएंगे सामने। और इसी के साथ हम अपनी चर्चा समाप्त करते हुए धन्यवाद करते हैं, आप सभी आए, और जग्गा साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक सकारात्मक बात की और समस्या का समाधान कराने की बात करी। सभी भाइयों का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सर।